जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ द्विषष्टितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 62वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम उषा तथा अनिरुद्ध का मिलन, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अभी हम पिछले 61वें अध्याय का सार हिंदी में प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रवण करते हैं और साथ ही 62वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 11 तक श्रवण करते हैं। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 61वें अध्याय में भगवान की संतानों का वर्णन और अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना, इन प्रसंगों को सुनते हुए हमने भगवान के पुत्रों पौत्रों तथा संतानों की सूची जानी थी और भगवान बलराम ने अनिरुद्ध के विवाहोत्सव के समय रुक्मी का किस तरह वध किया था और भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह अपने पुत्रों तथा पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था करी। तो भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। विदित है भगवान के 16,108 रानियां थी, प्रत्येक के 10 पुत्र हुए तो कुल 1,61,080 बच्चे हुए। भगवान के 80 बेटे हुए। फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम जान सकते हैं। पत्नियां अपने पति की किस बात से प्रसन्न रहती हैं अथवा पत्नियों को कैसे प्रसन्न रखा जाए। यद्यपि ये प्रश्न बड़ा जटिल है और कभी कभी मजाक में कहा जाता है कि इसका उत्तर तो गूगल भी नहीं जानता है, परंतु हमारे पुराणों में, शास्त्रों में प्रत्येक बात का उत्तर मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से विशेष रूप से हम सीख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कैसे प्रसन्न रखा जाए, पत्नियों को कैसे प्रसन्न रखा जाए। तो पत्नियां एक तो इससे प्रसन्न रहती हैं कि पति उनको क्वालिटी टाइम देते हैं। आगे हम नारद जी के प्रसंग में ये जानेंगे, जब नारद जी द्वारका आएंगे और वे जानेंगे कि भगवान एक एक रानी के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, कैसे उनका सहयोग करते हैं, उससे पत्नियां प्रसन्न रहती हैं। दूसरी बात, भगवान ने सत्यभामा जी की इच्छा पूरी करी। सत्यभामा जी ने जहां एक कल्प वृक्ष का फूल चाहा था, वहां भगवान ने सत्यभामा जी के लिए पूरा का पूरा कल्प वृक्ष लाकर रख दिया। और भगवान सभी रानियों का बराबर सम्मान करते थे, तो सम्मान करने से, आदर भाव देने से भी पत्नियां प्रसन्न रहती हैं। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि पत्नियों को प्रसन्न रखने के लिए कभी कभी यदि उनको ठीक न भी लगे तब भी जो है हाँ कर देनी चाहिए, भले ही वो झूठी ही क्यों ना हो। यदि उनके दुख में थोड़ा सा शामिल होकर हाँ करते हुए से दिखाई देंगे तो पत्नियां समझेंगी कि पति हमारे वश में है और इस प्रकार से पत्नियां वश में हो जाएंगी। पत्नियों की बातों को ध्यान से सुनने से, उनका सहयोग करने से भी वो प्रसन्न हो जाती हैं। तो पत्नियों को वश में रखने के ये कुछ ताबीज हैं और भी समय समय पर भागवत जी में हमें खूब ताबीज दिखाई देते हैं। परंतु सुखदेव जी एक बात कहते हैं कि देखो, भगवान इन राजकुमारियों के पास रहते थे, प्रत्येक रानी को यही लगता था कि भगवान मेरे साथ ही हैं और मैं ही उनकी प्रिय पत्नी हूँ। वे वास्तव में भगवान की पूरी सच्चाई को नहीं समझ पाती थी, इसलिए वे ऐसा सोचती थी। वे सभी भगवान के सौंदर्य एवं अपने साथ उनके मधुर वार्तालाप पर मुग्ध थी, किंतु वे भगवान को कभी भी विचलित नहीं कर पाई थी। तो हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी हैं। भगवान ये बात को हमें दिखाते हैं, सिखाते हैं कि पानी नाव के अंदर नहीं आना चाहिए, नाव पानी में भले ही रहे। तो इतनी सारी राजकुमारियों के बीच में रहकर भी भगवान के मन को कभी भी वे विचलित नहीं कर पाई, क्योंकि भगवान तो वैसे भी पूर्ण रूप से जितेंद्रिय हैं, उनको कोई हरा थोड़ी सकता है। भगवान जो ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के लिए भी अगम्य हैं, उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त करके श्री भगवान की सभी रानियां भगवान की सेवा के लिए सदा उत्सुक रहती थी और सुखदेव जी जैसे भक्त भी भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में बड़े ही उत्सुक रहते हैं। सुखदेव जी ने 59वें अध्याय में श्लोक संख्या 44 और 45 में जो बातें कही थी, हूबहू वे श्लोक पूरे के पूरे यहाँ दोहरा दिए। तो भगवान की लीलाओं को गाने के लिए सुखदेव जी बड़े उत्सुक रहते हैं।
फिर से हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार रानियां प्रेम से भगवान की सेवा करती हैं, भगवान का आदर करती हैं, मान सम्मान करती हैं, बदले में भगवान उनकी सेवा करते हैं, भगवान उनका मान करते हैं, इसलिए पत्नियां भी वश में हो जाती हैं। तो पत्नियों को भी पति को वश में रखने का प्रयास करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तो पति भी पत्नियों को प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करते हैं। फिर श्री सुखदेव जी भगवान के संतानों के नाम बताते हैं। देखो, सबसे जो प्रमुख पटरानी थी रुक्मिणी जी, उनके गर्भ से 10 पुत्र हुए और उनके सभी नामों में चारू नाम दिखाई देता है। एक प्रकार से समझो कि ये पहचान के लिए कुछ कोडिंग व्यवस्था थी, इसलिए अधिकतर जो बच्चे थे, बेटे थे, उनके नामों में चारू शब्द का प्रयोग किया है। सत्यभामा जी क्योंकि सूर्य लोक से आई थी और इसलिए उनके जो संतान थे उनके सभी नामों में भानु शब्द दिखाई देता है। जाम्बवती जी के जो पुत्र हुए उनके नामों में जित शब्द प्रायशः दिखाई देता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जाम्बवान को हराकर जाम्बवती को लेकर आए थे। इसी प्रकार नागनजिति के भी 10 पुत्र हुए, कालिंदी जी के भी 10 पुत्र हुए। मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा जी के, मित्रविंदा जी के, भद्रा जी के, इन सब के 10-10 पुत्र हुए। अब आई 16,108 रानियों के पुत्रों की बात। तो सुखदेव जी ने सोचा कि यदि इनके पुत्रों के नाम बताने लग जाएंगे तो कई अध्याय लग जाएंगे, कई घंटे लग जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण की 16,100 जो रानियां थी उनके भी नाम गिनने में कहीं आते नहीं हैं। तो उनमें जो सबसे बड़ी थी उनका नाम रोहिणी था। तो यहाँ एक विचित्र बात, विलक्षण बात दिखाई देती है। दूसरी जो रानियां थी वे सब इसी नाम से व्यवहार करती थी और भक्त लोग कभी भी नाम के पीछे नहीं भागते हैं, वे तो काम के पीछे, राम के पीछे भागते हैं। तो 16,000 जो सभी रानियां थी एक ही नाम से जानी जाती थी और उनमें भी जो सबसे बड़े पुत्र थे उनके केवल 2 के नाम सुखदेव जी ने बताए, दीप्तिमान और ताम्रतप्त। मानी 1,61,000 बच्चों में भी केवल 2 बेटों के नाम बताए, दीप्तिमान और ताम्रतप्त। फिर सुखदेव जी ने कहा कि रुक्मिणी जी का जो पुत्र है जिसका नाम प्रद्युम्न था, उनकी एक पत्नी तो रति थी और दूसरी पत्नी उन्हीं के मामा की बेटी रुक्मवती थी, जिससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक पुत्र हुए थे। परीक्षित महाराज ने पूछ लिया कि ऐसा कैसे हो गया कि रुक्मी तो भगवान को शत्रु मानता था। तब सुखदेव जी ने कहा कि देखो, रुक्मी सोचता था कि जो जीजा जी हैं वे तो नाराज रहते ही हैं, तो कम से कम बहन जी को, दीदी जी को तो प्रसन्न रखा जाए। इसलिए रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए भांजे प्रद्युम्न से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। सुखदेव जी ने यह भी बता दिया कि रुक्मिणी जी की एक बेटी भी थी जिसका नाम था चारुमती। उसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ हुआ था। साथ में श्रीधर स्वामी जी ने यह भी बता दिया कि भगवान के 1,61,080 बेटे थे और साथ में 16,108 बेटियां भी थी। अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पोते थे और प्रद्युम्न जी के बेटे थे। रुक्मी ने फिर से सोचा कि अब एक और अवसर आया है, कैसे अपनी बहन को प्रसन्न रखा जाए। तब रुक्मी ने अपनी पोती रोचना का विवाह रुक्मिणी के पोते प्रद्युम्न जी के बेटे, जो कि रुक्मी का दोहिता था, अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि यह जो विवाह है यह धर्मानुकूल नहीं है, परंतु फिर से स्नेह बंधन में बंधकर अथवा समझो कि अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए ऐसा विवाह कर दिया। देखो, ये जो मामा नाना की कन्या से विवाह है ये गलत नहीं है। आज भी दक्षिण भारत में ऐसी परंपरा देखी जाती है और वेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं जिनमें विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार के विवाह की छूट दी गई है। इस प्रकार हमारे शास्त्र ऐसे हैं जिनमें कोई पक्ष छूटा नहीं है। अब जब अनिरुद्ध का रुक्मी की पोती के साथ विवाह हो रहा था, उस समय विवाह के प्रसंग में और विवाह के बाद रुक्मी ने भगवान बलराम जी को चौसर खेलने के लिए बुलाया, जुआ खेलने के लिए बुलाया था। जुए के जब पहली बाजी खेली गई तब बलराम जी हार गए, रुक्मी जीत गया। जब बलराम जी हार गए तब रुक्मी का मित्र कलिंगराज बलराम जी की ओर दांत दिखा दिखाकर हंसने लगा। तो देखो, जुआ खेलना सही है या गलत है ये तो खेलने वाले जाने, परंतु शास्त्र जो है वो यही कहते हैं कि जुआ खेलना पूरी तरह से गलत है और जुए के बहुत भयंकर दुष्परिणाम आते हैं। जैसे देखिए, जब बलराम जी हार गए तो बलराम जी का अनादर करने लगे शत्रु पक्षी लोग।
अब बलराम जी हार गए तो बलराम जी की तो आशा नहीं टूटी कि अगली बार मैं जीत सकता हूँ या हार सकता हूँ, और बलराम जी का जो अभिमान था वो भी नहीं टूटा। उन्होंने सोचा मैं कैसे हार गया। और रुक्मी के साथ ये बुरा हुआ कि रुक्मी कुछ मोहरे जीत गया तो रुक्मी का अहंकार बढ़ गया, उसने सीधी 1 लाख मोहरों का दाव खेल दिया। परंतु इस बार ये हुआ बलराम जी जीत गए। लेकिन रुक्मी धूर्त था, तो जुए में धूर्तता भी होती है, झूठी आशा भी होती है और विनाश भी होता है। दांव बलराम जी के जीतने के बाद भी रुक्मी ने इस बात को माना नहीं। बलराम जी को फिर से क्रोध आ गया। अब देखिए फिर से जुए का दुष्परिणाम। अब जब रुक्मी हार गया तब रुक्मी को लगा अगला दांव जीत सकता हूँ, और बलराम जी जीत गए तो उनका अभिमान बढ़ गया। इसलिए बलराम जी ने जो मोहरे थी उनकी संख्या बढ़ा दी। इस बार 10 करोड़ मोहरे दांव में लगाई और फिर से बलराम जी ही जीत गए। परंतु देखो जुए में छल भी होता है, धूर्तता भी होती है। तो रुक्मी ने कहा नहीं, ये तो मेरी जीत है। दूसरे साथी लोग भी झूठा पक्ष लेने लगे रुक्मी का। आकाशवाणी तक ने कह दिया कि नहीं, ये तो बलराम जी ने जीती है। परंतु फिर भी जुए वाले जो लोग होते हैं वे दुष्ट होते हैं, धूर्त होते हैं, छली होते हैं, वे लोग मानते नहीं हैं। बलराम जी का क्रोध बढ़ गया। बलराम जी ने रुक्मी को मार डाला। साथ में कलिंग नरेश जो दांत दिखा दिखा के हंस रहा था उसके सारे दांत तोड़ डाले। अब यहाँ देखो भगवान के कार्यों में दोष नहीं निकालना चाहिए। ये बलराम जी वही हैं जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को 54वें अध्याय में समझा रहे थे कि देखो तुम्हें तुम्हारे साले की दाढ़ी मूछ नहीं उखाड़नी चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। और उन्हीं बलराम जी ने अब भगवान श्री कृष्ण के साले का वध ही कर दिया। तो भगवान जो करते हैं वे ठीक ही करते हैं। उस समय दोष निकाला था, अब स्वयं ने हत्या ही कर डाली। अब देखो पारिवारिक मामलों में एक महत्वपूर्ण सीख हमें देखने को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल चुप रहे, कुछ बोले नहीं। भगवान ने सोचा यदि भाई बलराम जी का पक्ष ले लेंगे तो पहले तो रुक्मिणी जी नाराज हो जाएंगी, घरवाली नाराज हो जाएगी। फिर प्रद्युम्न की जो पत्नी थी वो भी उन्हीं की बेटी थी, और अनिरुद्ध की जो पत्नी थी वो उन्हीं की पोती थी। तो 3 एक साथ पत्नियां नाराज हो जाएं, बेटे नाराज हो जाएं, और इससे तो अच्छा है कि भाई का पक्ष न लिया जाए। और यदि रुक्मी का पक्ष ले लेते हैं तो भाई बलराम जी नाराज हो जाते हैं, इसलिए भगवान चुप्पी लगा गए। तो कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, परिवार में भी ऐसी स्थितियां आती हैं जब न बोलना अच्छा रहता है। प्रायः घर के मामलों में देखा जाता है कि जो समझदार लोग होते हैं वे चुप्पी साध जाते हैं, और कई बार चुप्पी बहुत सारे काम कर जाती है। तो भगवान अनिरुद्ध जी का विवाह करवा करके, शत्रु का वध करवा करके, दोनों प्रयोजन सिद्ध करके द्वारका वापस लौट आए। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 62वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 11 तक पहले भाग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न भागवत की समझ को बढ़ाने के लिए, भगवान में प्रेम बढ़ाने के लिए, सनातन शास्त्रों को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। और बहुत सारे जो खेल होते हैं जैसे कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी आदि जो खेल हैं उनमें भी इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं जो निस्संदेह आपको करोड़पति बना सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए हमने प्रत्येक प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या भी डाली है ताकि एक भी प्रश्न अप्रामाणिक नहीं रहे। तो प्रश्न इस प्रकार हैं। बाणासुर की कथा हम जानेंगे। बाणासुर कौन था? बाणासुर किसका पुत्र था? शिव भक्त बाणासुर की राजधानी का क्या नाम था? बाणासुर की अनोखी विशेषताएं हम जानेंगे। 1000 हाथ वाला असुर कौन था? भगवान शंकर को प्रसन्न करके बाणासुर ने क्या विचित्र वरदान मांगा, ये हम जानेंगे। मूर्ख बाणासुर द्वारा शिवजी को कैसे क्रोधित किया गया। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 62वें अध्याय का पहला भाग सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 11 तक श्रवण करेंगे। आज ये श्रीमद् भागवत का 365वां दिन चल रहा है। पूरा 1 वर्ष हमें श्रीमद् भागवत महापुराण इस YouTube चैनल पर श्री हरि भक्ति प्रचार पर डालते हुए हो गए हैं। श्रीमद् भागवत निस्संदेह बड़ा ही गंभीर विषय है, गहनतर विषय है। जितना गहराई में जाते जाते हैं उतना ही दिव्य दिव्य रत्न मिलते जाते हैं।
जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदय आराध्य, सबके हृदयों में विराजमान सर्वांतर्यामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगन्नाथ, जगद्गुरु, अखिल रसामृत सिंधु, भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका स्वागत करता हूं। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ रोचक प्रश्नों सहित श्रवण कर रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 62वें अध्याय का श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का उषा के साथ जो मिलन हुआ था उस प्रसंग का वर्णन किया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ 62तमोऽध्यायः। श्रीराजोवाच बाणस्य तनयामूषामुपये मे यदुत्तमः तत्र युद्धमभूत् घोरं हरिशंकरयोर्महत् एतत् सर्वं महायोगिन् समाख्यातुं त्वमर्हसि। परीक्षित महाराज ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। श्री शुक उवाच बाणः पुत्र शतज्येष्ठो बलेरासीन् महात्मनः येन वामन रूपाय हरये दायि मेदिनी। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। बलि महाराज ने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे, उनमें सबसे बड़े का नाम था बाणासुर। अस्यौ रसः सुतो बाणः शिवभक्ति रतः सदा मान्यो वदान्यो धीमाश्च सत्यसंधो दृढ़व्रतः। दैत्यराज बलि का औरस पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बात का धनी था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, बलि महाराज तो वामन भगवान के भक्त थे। बाण ने भगवान शंकर की भक्ति की। बाण कहता था कि वामन बनकर मांगने आने वाले, किंतु लेते समय त्रिविक्रम बनकर सब कुछ ले लेने वाले भगवान श्री विष्णु का भजन क्या करना। मुझे तो सीधे साधे भोले बाबा आशुतोष अवडरदानी भगवान शंकर का भजन करना है। और वह भगवान शंकर का भजन करने लगा। शोणिताख्ये पुरे रम्ये सराज्य मकरोत्पुरा तस्य शंभो प्रसादेन किंकरा इव ते मराः सहस्रबाहुर्वाद्येन तांडवे तोषयन् मृडम्। उन दिनों बाणासुर परम रमणीय शोणितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह बाणासुर की सेवा करते थे। बाणासुर के 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया। भगवान सर्वभूतेशः शरण्यो भक्तवत्सलः वरेण छन्दयामास सतं वव्रे पुराधिपम्। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागतों के रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी भगवान शंकर ने बाणासुर से कहा,
तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। बाणासुर ने कहा, भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यही रहा करें। अखंडानंद जी इस प्रसंग में कहते हैं, बाणासुर ने प्रार्थना की, महाराज हमारे पिताजी बलि महाराज के पहरेदार, इस सृष्टि की सर्वोच्च नियामक शक्ति भगवान श्री विष्णु है, तो आप हमारी नगरी के पहरेदार बन जाइए। शंकर भगवान ने कहा, अरे भाई वामन भगवान तो अपने मन से बन गए, वह बात दूसरी है। कोई सेवक कहे कि हम तो तान दुपट्टा सोते हैं और तुम हमारी पहरेदारी करो, तो क्या ये कोई मानने की बात है? लेकिन महादेव जी ने कहा, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम्हारी नगरी की रक्षा मैं करूँगा। व्यास जी नामक भक्त हुए, उन्होंने कहा, काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। भगवान के जो मस्त भक्त होते हैं, शरणागत भक्त होते हैं, वे तो भगवान के बल पे मस्त रहते हैं, आश्वस्त रहते हैं, आराम से सोते हैं, भगवान उनकी चिंता करते हैं। एक दिन क्या हुआ, स एकदाह गिरिशम पार्श्वस्थम वीर्य दुर्मदः किरीटे नार्कवर्णेन संस्पृशं तत्पदाम्बुजम्। एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने पास स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, नमस्ते त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरं पुंसाम पूर्ण कामानां कामपूरामरांघ्रिपम्। बाणासुर ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्पवृक्ष के समान हैं। 2 त्वया दत्तम परम भाराय मे भवत्, त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारम न लभे त्वदृते समम। बाणासुर ने कहा, आपने मुझे 1000 भुजाएं तो दे दी, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा मिलता ही नहीं जो मुझसे लड़ सके। आचार्य के अनुसार यहाँ बाणासुर के कहने का भाव है कि जब मैं आपको हरा लूंगा तो मेरी दिग्विजय पूरी हो जाएगी और युद्ध करने की मेरी इच्छा तुष्ट हो जाएगी। खंडोत्यान भृतैर्दौर्भिर्युयुत्सुर दिग्गजानहम् आद्यायाम चूर्णयन्नद्रीन् भीतास्तेऽपि प्रदुद्रुवुः। बाणासुर ने कहा, हे आदिदेव महादेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजली आई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला। बाणासुर ने कहा, इन भुजाओं में बड़ी खाज आ रही है, आइए न आपसे 2-2 हाथ हो जाए। महादेव जी को कहा। बाण ने एक प्रकार से थी भगवान शंकर जी को ललकार दिया। अब भगवान शंकर जी को आया क्रोध और तत्श्रुत्वा भगवान क्रुद्धः केतुस्ते भज्यते यदा त्वद्दर्पघ्नं भवेन्मूढ़ संयुगम मत्समेन ते। बाणासुर की यह प्रार्थना या एक प्रकार से थी समझो कि ललकार को सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, अरे मूर्ख, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। भगवान शंकर ने बाणासुर को एक ध्वजा दे दी और कहा, इसको अपने नगरी में गाड़ दे, और जिस दिन ये गिर गई उस दिन तेरा घमंड चूर चूर हो जाएगा। यदि भी भगवान शंकर चाहते तो तुरंत ही बाणासुर को दंड देते, उसका घमंड चूर कर देते, लेकिन बाणासुर उनका इतना आज्ञाकारी भक्त था कि शिवजी ने ऐसा नहीं किया। इत्युक्तः कुमतिर्हृष्टः स्वगृहं प्राविशन् नृपः प्रतीक्षन् गिरिशादेशं स्ववीर्य नशनं कुधिः। सुखदेव जी कहते हैं कि बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई, वह कुमति हो गया कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई और अपने घर लौट गया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेश के अनुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बलवीर्य का नाश होने वाला था। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर बाणासुर को कुमति कहा है, कुबुद्धि वाला, मूढ़, क्योंकि उसने वास्तविक स्थिति का दूसरा ही अर्थ लगाया। यह असुर इतना उद्दंड था कि उसे विश्वास हो गया था कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। यह सुनकर वह प्रसन्न था कि शिवजी जितना प्रभावशाली बलशाली कोई मनुष्य उससे लड़ने आएगा
और युद्ध करने की उसकी खुजलाहट को दूर कर देगा। यद्यपि शिवजी ने यह बतला दिया था कि वह मनुष्य बाणासुर की ध्वजा तोड़कर उसके पराक्रम को चूर चूर कर देगा, किंतु वह इतना मूढ़ था कि उसने उस कथन को गंभीरता से नहीं लिया और उत्सुकता पूर्वक युद्ध करने की प्रतीक्षा करने लगा। आज के समय में भी जो भौतिकवादी लोग हैं, जो भोगों में ही रात दिन लगे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति की नाना अनेक प्रकार की अभूतपूर्व सुविधा से प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, पैसा है, उनमें वे प्रसन्न हो जाते हैं। यद्यपि उनको यह स्पष्ट पता रहता है कि व्यष्टि तथा समष्टि रूप से मृत्यु उनके पास आ रही है धीरे 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 धीरे, लेकिन आधुनिक भोगों में लगा हुआ मनुष्य अपरिहार्य विनाश को भूले हुए है। जैसा कि भागवत जी में ही कहा गया है, पश्यन्नपि न पश्यति। यद्यपि उनका विनाश सन्निकट होता है, किंतु यौन सुख, पारिवारिक आसक्ति के कारण वे मदांध रहते हैं, दिखाई नहीं देता है और अंधे की भांति उसे देखते भी नहीं है। इसी तरह बाणासुर अपने भौतिक पराक्रम के कारण मदोन्मत्त था और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पतन होने वाला है। अब आगे जो घटनाएं वर्णित होने वाली है, उनसे भगवान शंकर के द्वारा भविष्यवाणी किया गया युद्ध होने वाला है। अब इस अध्याय के अगले भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार बाणासुर का अहंकार चूर हुआ और किस प्रकार उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको शेयर जरूर करते रहिए। जितना ज़्यादा हरि भक्तों में यह शुद्ध हरि कथा पहुँचेगी, उतना ही जल्दी हमारे पर भगवान की कृपा होगी। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।